अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम सभी को ऑलरेडी पता है यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, यानी टू पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट इज दिस? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी क्यों है, क्या इसके एडवांटेज है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे सारी बातें अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में करनी है। ठीक है, स्टार्ट। अब समझते हैं डीएनए डबलिंग प्रॉब्लम क्या है। अब देखो सुनो, इफ ईच न्यू जनरेशन कंबाइंस डीएनए फ्रॉम टू इंडिविजुअल, वांट द न्यू जनरेशन हैव द अमाउंट ऑफ डीएनए। अब देखो, मान लो ये क्या बोलना चाह रहा है, मान लो फादर से डीएनए मिला, मदर से डीएनए मिला, एक डीएनए इनका मिला, मान लो ये डीएनए है, यहाँ से डीएनए मिला। इसका कहने का मतलब है यानी हमारे पास तो क्या होना चाहिए, अगर मान लो पेरेंट्स से बच्चे के पास दोनों पेरेंट्स से चला गया डीएनए, तो ये तो डबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसका जो चाइल्ड हो गया उसमें और ज़्यादा डबल हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो ये तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। भाई प्रॉब्लम है नहीं है, ये वेरिएशंस कहाँ आएंगे, सर्वाइबिलिटी कहाँ रहेगी। अगर डीएनए बढ़ता जाएगा तो सेल अपने डीएनए अमाउंट को मेंटेन कैसे करेगी, सेल कैसे प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इस डीएनए का अमाउंट है वो बार बार इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया, एक प्रॉब्लम सॉल्व की। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाई गई। रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी होती है हमारी, एग सेल एंड स्पर्म सेल। रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन होती है, एग सेल एंड स्पर्म सेल। और ये क्या करती है, ये हाफ ऑफ अमाउंट डीएनए का कैरी करती है। आधा फादर से लेगी, आधा किससे लेगी, मदर से लेगी, और कंप्लीटली एक डीएनए बना देगी। समझ में आया? ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। द सॉल्यूशन मियोसिस। सॉल्यूशन हमने डायरेक्टली क्या बोल दिया, फॉर्मेशन ऑफ द एग सेल एंड स्पर्म सेल। तो ये कैसे बना, ये मियोसिस से बना ना। तो देखो, multicellular organism have special lineages of cells, germ cell. ठीक है, this germ cell have only the half number of chromosome and half the amount of DNA compared to body cells. तो बाकी body cells के कंपेयर में ये जो germ cell होती है इनमें half the number of chromosome होता है और half the number of DNA होता है। ठीक है, जो बाद में आधा पेरेंट से कलेक्ट, आधा फादर से कलेक्ट होकर आधा मदर से कलेक्ट करके सिंगल एग में बन जाता है। This halving is achieved by special cell division called meiosis। और ये जो सेल डिवीजन होता है इसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मियोसिस। When two germ cell combine, chromosome count goes back to normal in the new generation। यानी मान लो एक डीएनए, हाफ डीएनए कहाँ से आया, फादर से। हाफ डीएनए कहाँ से आया, फादर से आया, प्लस हाफ डीएनए कहाँ से आया, मदर से आया। अब कितना बना दिया, वन सिंगल डीएनए बना दिया। तो यहाँ पे कोई दिक्कत हमें नहीं होगी ना सेल्स को। और ऐसा कौन लेके आता है, क्योंकि कौन सा सेल जाएगा, स्पर्म सेल, एग सेल, यही कैरी करेगा ना क्रोमोसोम को। तो क्या होगा, ये क्या लेके आएंगे, इस तरीके से आधा आधा डीएनए कैरी करेंगे। ठीक है, समझ में आया डीएनए डबलिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन ऑफ जर्म सेल। अब देखो इनका स्पेशलाइजेशन क्या है, कैसे काम करती है। मेल गैमेट यूजुअली स्मॉलर एंड मोटाइल, कैपेबल ऑफ मूवमेंट। इट्स जॉब इज टू ट्रैवल एंड डिलीवर द जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है इसका काम क्या होता है मेल गैमेट का, ये देखो स्मॉल होता है, मोटाइल होता है यानी मूवमेंट के कैपेबल होता है, और इसका काम होता है ट्रैवल करने का और जेनेटिक मटेरियल को डिलीवर करने का। ठीक है, फीमेल गैमेट लार्जर होते हैं, food contains the food stores, it provide energy for the zygote to grow and develop। इसके पास में zygote के लिए फूड होता है, या फूड को स्टोर करता है जिससे कि वो zygote को क्या कर सके, ग्रो कर सके और डेवलप कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अबाउट द फ्लावर, अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्यों भाई, इनके पार्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है ना, तभी तो इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला बेसिक सा सवाल मैं पूछती हूँ, फ्लावर क्या है।
तो मैम फ्लावर है, फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, हम पूजा करने में यूज़ करते हैं, हम अच्छे लोगों को, फेवरेट पीपल्स को देने में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं फ्लावर के, है ना, बुके बनाते हैं, ठीक है। तो ये काम होने के साथ साथ में फ्लावर जो है वो क्या काम में आता है या उसका मेजर फंक्शन क्या है, तो साइंटिफिकली हम बोले फ्लावर एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, सीड्स प्रोड्यूस करता है, किस लिए, न्यू प्लांट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फ्लावर, फ्लावर सुनते ही आता है दिमाग में कौन आता है, फ्लावर आना चाहिए ना, उसके पार्ट्स आने चाहिए। तो फ्लावर क्या प्रोड्यूस करता है, सीड प्रोड्यूस करता है, और उन सीड से क्या करते हैं हम, न्यू प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। समझ में आई ना, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फ्लावर के पार्ट्स की, और फ्लावर के पार्ट्स को वन बाय वन हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेपल की, ठीक है। सेपल जो होता है, ये ग्रीनी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है फ्लावर में, इसे हम कहते हैं सेपल। और ये सेपल जो होता है फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसको कंप्लीटली डेवलप होने तक, ठीक है। तीसरा हमारा जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है वो आता है पेटल। ये जो पेटल वाला पार्ट है, सबसे खूबसूरत जो पार्ट होता है फ्लावर में, जिसे हम कहते हैं पेटल। ये पेटल क्या करता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। अब पॉलिनेशन क्या होता है वो आगे बढ़ेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखना है, पेटल क्या करता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये पॉलिनेटर जैसे कि कौन, हमारे जो बटरफ्लाई है, तुम्हारे बीज है, बर्ड्स है, ताकि वो क्या कर सके, वो एंथर से पॉलन ग्रेन को कलेक्ट कर सके, और पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करके कहाँ ले जाए, स्टिग्मा तक। ये क्या है, ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ पेटल का फंक्शन जानने के लिए हमने इसको जाना है, ठीक है। फिर आता है हमारा पिस्टल। पिस्टल क्या था बेटा, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे कार्पल भी कहते हैं, जिसे गाइनोशियम भी कहते हैं, ठीक है। इस पिस्टल के भी 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा जो होता है ये स्टिकी पार्ट होता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके कलेक्ट, या पॉलन ग्रेन्स जो है कलेक्ट होते हैं। साथ ही के अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। फिर उसके नीचे स्वेलो पार्ट जो है, जहाँ पे एग सेल पाया जाएगा, जिसे हम ओव्यूल्स भी कहते हैं। एग सेल को और क्या कहते हैं, ओव्यूल्स। इसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट जो आता है वो आता है क्या, स्टेमन। और स्टेमन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। और ये जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, एंथर। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट। और कलेक्टिवली हम इसे क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। और ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, किसका, फ्लावर का, ठीक है। तो फ्लावर में मेजर 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, कार्पल, जिसे पिस्टल भी कहा जाता है, स्टेमन, और हमारा पेटल्स एंड सेपल, ठीक है। ये हमारे फ्लावर के मेजर पार्ट्स है। अब इनका यूज़ क्या है, इनको क्या काम में आता है, वो हम आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, ठीक है। अब फ्लावर के टाइप और पॉलिनेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हमने जान लिया, फ्लावर के पार्ट्स क्या है, किसका क्या फंक्शन है। अब फ्लावर भी होता है ना बेटा, वो भी, उसके भी टाइप होते हैं। कैसे टाइप होते हैं, एक जो फ्लावर है उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, एक टाइप को, एक हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल किसे कहा जाएगा, या तो वो क्या कंटेन करेगा, स्टेमन कंटेन करेगा, या पिस्टल कंटेन करेगा, यानी सिर्फ या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें पार्ट उसमें पाया जाएगा, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसा फ्लावर टाइप, ऐसा टाइप ऑफ फ्लावर जिसमें ओनली एक ही पेरेंट या एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाए, वो चाहे फीमेल हो चाहे वो मेल हो, दोनों में से अगर एक पार्ट प्रेजेंट है तो वो कैसा फ्लावर होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। और दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाएंगे, यानी स्टेमन और पिस्टल दोनों पाए जाएंगे, तो वो कौन सा होगा, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल लाइक पपाया, वाटरमेलन, किस में आता है, यूनिसेक्सुअल में। और बाइसेक्सुअल के हिबिस्कस, मस्टर्ड, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पहली बात तो ये पॉलिनेशन क्या होता है, पहली बात तो ये पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। देखो हम समझते हैं पहले पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे एंथर पार्ट से
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एंथर पार्ट से क्या होता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर पार्ट से क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है मैम, वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, हाँ पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, और वो पॉलन ग्रेन्स एंथर पे क्या रिलीज हुआ, जस्ट ए मिनट, एंथर से क्या रिलीज हुआ, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे, ये पॉलन ग्रेन्स जाएंगे आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट जो कि क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा से किसके पास जाएंगे, स्टाइल के पास, और स्टाइल से किसके पास पहुंच जाएंगे, हमारे ओवरी, और ओवरी से किसके पास जाएंगे, एक्सेल के पास में, और एक्सेल के पास में जाने के बाद में ये क्या होगा, यहाँ पे न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो उस पॉलिनेशन के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं, क्या होते हैं, टाइप का। देखो पॉलिनेशन मतलब एंथर से क्या हुआ, पॉलन ग्रेन्स उठाया, किसने उठाया, पॉलिनेटर्स ने उठाया। पॉलिनेटर्स कौन है, हमारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये कौन है, पॉलिनेटर्स है। ये पॉलिनेटर्स पॉलन ग्रेन को कहाँ लेके जाएगा, स्टिग्मा तक लेके जाएगा। स्टिग्मा इसे कहाँ पहुँचाएगा, से ओवरी तक पहुँचाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो वो कितना होता है, दो, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जब ये ट्रांसफर सेम फ्लावर में हो, सेम फ्लावर में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। और इस पॉलिनेशन को करवाएगा कौन, विंड, वाटर, एनिमल्स। इनका जरिया कौन होगा इसे पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने का, विंड होगी, वाटर होगा, ये कौन होगा, एनिमल्स होगा, इट मीन्स इंसेक्ट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते, पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा ग्रोज ए पॉलन ट्यूब थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। यानी ये क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि ये पॉलन ग्रेन्स जो है, पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे ग्रो कर, कहाँ पे लैंड होंगे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद में ये आपके देखो, ये आपको क्या दे रखा है, आपका पिस्टल स्ट्रक्चर दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, पिस्टल स्ट्रक्चर। पिस्टल स्ट्रक्चर में क्या आएगा, स्टिग्मा आएगा, ठीक है, स्टाइल आएगा, और ये क्या है, हमारी ओवरी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स, ये हमारे पॉलन ग्रेन्स हमें दिखाई दे रहे, ठीक है, ब्लेंड कर लिया पॉलन ग्रेन्स ने। अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या करेगा, एक पॉलन ट्यूब क्रिएट करेगा। क्या करेगा, एक पॉलन ट्यूब। ये जो आपको येलो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, पॉलन ट्यूब है, ठीक है। इस पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन्स है कहाँ जाएंगे, इस ओवरी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ओवरी में जाएंगे। और यहाँ पे जो मेल जर्म सेल है, ये पॉलन ग्रेन्स है, ये फीमेल एग सेल जो ओवरी में पाए जाते हैं, उससे क्या हो जाएगा, फ्यूज होगा। और फ्यूज होगा तो उसके बाद में क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट डिवाइड हो गए क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। और एम्ब्रियो बनने के बाद में क्या हो जाएगा, ओव्यूल क्रिएट होगा। और ओव्यूल के ऊपर एक थिक जो कवरिंग है वो बनेगी, और फिर वहाँ से क्या बनेगा, सीड बनेगा। और सीड पक जाएगा, और पकने के बाद में क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। और उसी को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स हम सिंपली अगर हम देखें तो देखो बेटा क्या हुआ, सबसे पहले हमारे जो पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है कौन, एंथर, वहाँ से रिलीज हुए, ठीक है। इस एंथर से ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे, एंथर से पॉलन ग्रेन्स जाएंगे स्टिग्मा तक। कहाँ तक जाएंगे, स्टिग्मा से। और स्टिग्मा से कहाँ जाएंगे, ओवरी। और ओवरी में किसके पास जाएंगे, एक्सेल के पास में। एक्सेल से फ्यूज होने के बाद में एक्सेल जो पॉलन ग्रेन बन मिलेगा, मेल जर्म सेल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट डिवाइड होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और उस ओव्यूल पे, इस ओव्यूल पे क्या आएगा, कोट, सीड कोट बनेगा। और वहां से किसका फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। और सीड बनने के बाद में वो राइप होगी, पकेगा, और क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा, जिसे हम क्या कह देंगे, फर्टिलाइजेशन कह देंगे। और सीड के पकने को हम क्या कह देंगे, सीड फॉर्मेशन कह देंगे। क्या कह देंगे, सीड फॉर्मेशन कह देंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट में क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा। हमने फ्लावर के मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया, उन पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में हमने पॉलिनेशन देखा, हमने टाइप ऑफ फ्लावर देखा, हमने टाइप ऑफ पॉलिनेशन देखा। और उसी के साथ में हमने देखा फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। तो ये हमारा कंप्लीट ओवरऑल था किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपके लिए और ज्यादा अच्छे से एफर्ट कर सके। और आप भी हमारे लिए क्या एफर्ट करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं कर रखा तो, और पढ़ते रहिए। सबसे मेजर अगर हम बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो मेजर टारगेट आपका क्या होगा, पढ़ने का। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।